हेलो गाइज, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो ये आपके मासिक असाइनमेंट है, आपके जो है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के हैं। विषय जो है लेखा शास्त्र है, कक्षा 11वीं के हैं और ये जो है माह अगस्त की है। और बता दूं कि आपको 11वीं के बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे चैनल में डल गए हैं अगस्त मासिक मूल्यांकन का। तो आप जाके वीडियोज़ पे भी चेक करिएगा, आपके हिंदी इंग्लिश सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएंगे। और कोई भी आंसर या क्वेश्चन चाहिए आपको कोई भी एग्ज़ाम्स के या फिर कोई भी विषय के, तो आप कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा। और कमेंट्स करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम हाईलाइट पे देख सकें। और आपके कमेंट्स का निवारण आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर, जहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पूछा गया लेखांकन किसे कहते हैं। दूसरा जो है वो पूछा गया पूंजी क्या है, व्हाट इज़ कैपिटल। तो यहाँ पर आपको पहला है व्हाट इज़ अकाउंटिंग और दूसरा है व्हाट इज़ कैपिटल। और यहाँ पर तीसरा जो है पुस्तक पालन लेखांकन एवं लेखाकर्म में किसका क्षेत्र व्यापक है। तो हुज स्कोप इज़ वाइडर आउट ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। और बता दूँ कि आपको जिस प्रकार हमने 10वीं में, आप अगर हमारे साथ बने रहे होंगे तो आपको पता है कि हमने 10वीं में आपके बेहद ही खास मेहनत किए थे, जिसमें आपने महीने भर में 80 से 90% लाए थे। 80 से 90% पेपर्स हमारे द्वारा फंसे गए हैं। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको 11th-12th में भी ऐसे सारे सैम्पल्स पेपर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे सारी चीज़ें आपको फ्रीली मुफ्त कराई जाएगी। तो बिंदास से आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। उसके बाद प्रश्न 4 है, जहाँ पे आपको पूछा गया है व्यापार संचालित करने के लिए उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं क्या कहलाती है। आइटम्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस आर नोन एज। तो यहाँ पर जो कहलाती है उसे आप लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न 5वां है, जो कि आपको पूछा गया है वह व्यक्ति जिसे व्यापार से उधार बेचा गया हो व्यापार के लिए क्या कहा जाता है। तो जब पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट व्हाट इज नोन एज फॉर बिजनेस। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद प्रश्न 6वां है, जिसको पूछा गया है किस बट्टे का लेखांकन लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। विच डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं, बेहद ही आसान से सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद 7वां जो है वो है लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न जो 8वां है वो है स्वामी द्वारा व्यापार में लाई गई संपत्ति या रकम को क्या कहा जाता है। एसेट और अमाउंट्स ब्रॉट बाय द ऑनर इन द बिजनेस इज नोन एज व्हाट। तो यहाँ पर इसके उत्तर आपको लिखने हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आगे और क्या पूछा गया है। आपको आगे पूछे गया है कोई दो स्थिर संपत्तियों के नाम बताइए। गिव नेम ऑफ एनी टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। और जो 10वां है वो है लेखांकन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एनी 4। तो यहाँ पर आपको कोई 4 अकाउंटिंग है वो वहाँ पर आपको बताने हैं। उसके बाद जो है 8वां में है लेखाकर्म का व्यवसाय में क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। तो ये आपको यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद जो है 11वां यहाँ पे पूछा गया लेखांकन की सीमाएं समझाइए, कोई 4। एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एनी 4। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है लेखांकन के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। तो अकाउंटिंग के जो 4 एडवांटेज है उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर आपको पूछा गया लेखांकन की मुख्य विशेषताएं क्या है। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एनी 4 आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको पूछा गया लेखांकन के 4 कोई बताइए, 4 कार्य बताना है। तो वहाँ पर 4 एक्टिविटीज ऑफ अकाउंटिंग आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद प्रश्न 13 है, जहाँ पे आपको पूछा गया निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पूंजी, संपत्ति, दायित्व और लागत। तो व्हाट एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन ब्रीफ। कैपिटल्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉस्ट। और इसके बाद 8वां में बताया गया है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में अंतर दीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट्स एनी 4 आपको लिखना है, एनी 4। तो आप इसे लिख लीजिएगा। और इस प्रकार आपको सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। तो आप चैनल में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आपको जो भी चाहिए, जो भी आंसर्स आपको जो भी सब्जेक्ट के चाहिए आप कमेंट्स पे बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स में जो सब्सक्राइब करके ही कमेंट्स करना, ताकि हाईलाइट हो सके। और जो कमेंट्स में बताएंगे वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF के रूप में भेज देंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।